तो ईरान की सड़कों पर खून बह रहा है। 190 शहर प्रदर्शनकारियों से भरे पड़े हैं। उधर अमेरिका ने तैयारी शुरू कर दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से ईरानी शासन को आगाह किया है। ईरान को खामेनेई शासन से आजादी मिलेगी। कहा जा रहा है कि ईरान पर अटैक को लेकर अमेरिका ने फाइनल प्लान तैयार कर लिया है। ईरान के शहरों में मशीन गन से मौत बरस रही। ईरान की सड़कें खून से लाल हो गई हैं। ईरान की IRGC और बासिस फोर्स खूनी खेल खेलने पर आमादा है। ईरान के शहर शहर से आई ये तस्वीरें आप देखेंगे तो हो सकता है आपकी रूह भी कांप उठे। आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि प्रदर्शनकारियों पर ईरान की सत्ता इस कदर बेरहम हो चुकी है कि उन्हें देखते ही गोली मार देने का आदेश है, और ऐसा हो भी रहा है। तेहरान से लेकर मशहद तक पूरा देश सुलग रहा है। पिछले 48 घंटों के अंदर ईरान की जनता ने सत्ता का वो बेरहम चेहरा देखा है जो शायद ही ईरान के इतिहास में ऐसा हुआ हो। पिछले 2 हफ्तों से ईरान के 100 से ज्यादा शहर प्रदर्शनों की आग में झुलस रहे हैं। ईरान की सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी अब सिर्फ रोटी और रोजगार नहीं मांग रहे, अब उनकी मांग आजादी। सड़कों पर तानाशाह मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं और सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की तस्वीरों को पैरों तले रौंदा जा रहा है। उनकी तस्वीरों में आग लगाई जा रही है। लेकिन यहाँ कहानी अलग है, क्योंकि प्रदर्शनकारियों के पीछे अब दुनिया की महाशक्ति अमेरिका खड़ा नजर आ रहा है, जिससे बात अब तख्ता पलट तक पहुंच चुकी है। इस जलते हुए ईरान के बीच एंट्री हुई है दुनिया के सबसे शक्तिशाली शख्स अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा सोशल मीडिया पोस्ट किया है जिसने तेहरान से वॉशिंगटन तक हड़कंप मचा दिया। ट्रंप ने सीधे तौर पर कहा है, ईरान आजादी की तरफ देख रहा है, शायद ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, अमेरिका मदद के लिए तैयार है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले ही चेतावनी दी थी, अगर ईरान में जनता का खून बहा तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। ईरान की सड़कों पर अब गोलियां भी चल रही हैं और लाशें भी बिछ रही हैं, इसीलिए सवाल लाजमी है। सवाल है कि क्या ईरान में अमेरिका मिलिट्री एक्शन लेगा? क्या खामेनेई शासन के दिन गिनती के रह गए हैं? हर बदलते दिन के साथ ईरान के प्रदर्शनकारियों का धैर्य टूट रहा है। लोग अब इंतजार करने के मूड में नहीं हैं। यही वजह है कि आंदोलन हर दिन नए शहरों को चपेट में ले रहा है। नतीजा, ईरान में इस वक्त भयानक हिंसा का दौर जारी हो चुका है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी ईरान के प्रदर्शनकारियों का समर्थन करते हुए कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति कोई खेल खेलने वाले नहीं। जब वो आपसे कहते हैं कि वो कुछ करेंगे और किसी समस्या का समाधान करेंगे, तो उनका मतलब वही होता है। दरअसल अमेरिका की इस धमकी के पीछे ठोस वजह है। पिछले 14 दिनों के अंदर सैकड़ों लोगों की जानें गई हैं। पिछले 2 दिनों में कम से कम 217 लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि मरने वालों का आंकड़ा 2000 के पार पहुंच चुका है। तेहरान में इंटरनेट पूरी तरह बंद कर दिया गया है ताकि दुनिया को ये पता ना चल सके कि अंदर क्या हो रहा है। ईरान के अटॉर्नी जनरल ने प्रदर्शनकारियों को ईश्वर का दुश्मन करार दिया, जिसकी सजा सिर्फ मौत है। अब सवाल उठता है कि क्या अमेरिका वाकई ईरान में अपनी सेना उतारेगा? वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट बताती है कि पेंटागन में हवाई हमलों के प्लान पर चर्चा शुरू हो चुकी है। ट्रंप प्रशासन ईरान के मिलिट्री ठिकानों और परमाणु केंद्रों को निशाना बनाने की योजना बना रहा है। हाल ही में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद दुनिया जानती है कि ट्रंप जो कहते हैं वो कर गुजरते हैं। दूसरी ओर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने भी तेवर कड़े कर लिए हैं।
उन्होंने इन प्रदर्शनों को अमेरिका और इजराइल की साजिश बताया है। खामेनेई के सलाहकारों ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी दखल से पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही मच जाएगी। ईरान में 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद ये सबसे बड़ा संकट है। एक तरफ वो आवाम है जो महंगाई और बंदिशों से तंग आ चुकी है, दूसरी ओर ट्रंप की वो चेतावनी है जिसने आग में घी डालने का काम किया है। दुनिया की नजरें अब तेहरान पर टिकी हैं। क्या 2026 का ये साल ईरान के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा या फिर दमनकारी नीतियां एक बार फिर से इस आवाज को दबा देंगी? लेकिन एक बात तय है, डोनाल्ड ट्रंप की इस आजादी वाले दाव ने मिडिल ईस्ट की बिसात पलट दी है। टीम न्यूज नेशन। तो अमेरिका ने सीधा ऐलान कर दिया है कि ईरान में वो प्रदर्शनकारियों के साथ हैं और वो बड़ा कदम उठा सकता है। इस बीच ईरान ने भी संभावित खतरे को भांपते हुए अपनी रणनीति भी बना ली है। अमेरिका के किसी भी हमले से निपटने की तैयारी क्या है, सुनिए। ईरान में अंडरग्राउंड सिटी को एक्टिव कर दिया गया है। अंडरग्राउंड सिटी में मिसाइलों की तैनाती की गई है। मिसाइल सिटी के जरिए खामेनेई का बचाव होगा, जैसा पहले भी हुआ था। IRGC को सौंपी गई खामेनेई की सुरक्षा की जिम्मेदारी ईरानी फोर्स के मूवमेंट को तेज भी कर दिया गया है। तो तेहरान में खामेनेई के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और तेहरान की सड़कों पर आजादी के लिए नारे लग रहे हैं। लगातार 14वें दिन लोग सड़क पर हैं। तेहरान का ऐसा कोई इलाका नहीं बचा जहां लोग विरोध प्रदर्शन ना कर रहे हों। तेहरान की हर एक गली, हर एक स्ट्रीट, हर एक सड़क प्रदर्शनकारियों से अटी पड़ी है। पूरी रात इसी तरह सड़कों पर लोग खामेनेई की सत्ता के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, तेहरान राजधानी में जिस तरह का विरोध शुरू हुआ था, ये अब 180 शहरों से भी ज्यादा शहरों में पहुंच चुका है और 24 घंटे यहाँ पर प्रदर्शन चलता है, नारेबाजी चलती है, सड़कों पर लोग बैठ गए हैं। इन्हें यहाँ से हटाने के लिए ड्रोन तक का इस्तेमाल किया जा रहा है खामेनेई सरकार की तरफ से, लेकिन ये टस से मस होने को तैयार नहीं है। तो ईरान में लोगों का प्रदर्शन कुचलने के लिए खामेनेई की हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है। IRGC और बासेज फोर्स के जवान ताबड़तोड़ गोलियां चला रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को टॉर्चर किया जा रहा है, जिसकी वजह से हिंसा भड़क रही है और इसीलिए अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या ईरान में हो रहा यह अत्याचार खामेनेई की सत्ता से विदाई का जरिया बनने वाला है। ईरान में बंदूक के सहारे बगावत को कुचलने की कोशिश। प्रदर्शनकारियों के दमन पर उतारू IRGC और बासिस फोर्स के जवान। खामेनेई की सत्ता बचाने के लिए जनता पर दागी जा रही हैं गोलियां। खामेनेई को तख्ता पलट की टेंशन, फोर्स के जरिए जनता का दमन। जनता के विद्रोह के बीच ईरान के तमाम शहरों में गोलियों की गूंज सुनाई दे रही है। पूरे देश में खामेनेई के खिलाफ बगावत का बिगुल बज रहा है और सुरक्षा बल बंदूक के दम पर उसे कुचलने में लगे। जनता को जितना टॉर्चर किया जा रहा है, उतना ही आक्रोश बढ़ रहा है और खामेनेई की विदाई को लेकर आवाजें तेज हो रही हैं। खामेनेई के खिलाफ लोग बगावत कर रहे हैं और सुरक्षा बल उन्हें कुचलने के लिए बंदूक का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वीडियो देखिए, वर्दी पहने जवान किस तरह लोगों को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। इस दौरान सिविल ड्रेस में एक अफसर अपने जवानों को लगातार गोली चलाने का निर्देश देता है। अफसर के ऑर्डर पर ही प्रदर्शनकारियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई।
ईरान में सत्ता विरोधी प्रदर्शन के हिंसक होने की सबसे बड़ी वजह सुरक्षा बलों का टॉर्चर करने वाला रवैया है। इलाम हॉस्पिटल में जवानों ने अचानक धावा बोला और गोलियां चलानी शुरू कर दी। फोर्स यहां जख्मी प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करने पहुंची थी और अस्पताल में दाखिल होते ही फायरिंग कर दी। इस एक्शन से मौजूद लोगों में दहशत फैल गई और महिलाएं चिल्लाने लगी। सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए बासिस फोर्स के बंदूकधारी तेजी से दौड़े और फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुई गोलीबारी से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। प्रदर्शनकारियों को खुलेआम धमकी दी जा रही है। खुद खामनेई भी सड़कों पर उतरे और लोगों को दंगाई बता चुके हैं। उनके खिलाफ कड़े एक्शन का आदेश दे चुके हैं। वहीं IRGC के एक पूर्व कमांडर हुसैन येक्ता ने टीवी पर कहा है कि प्रदर्शनकारी अपने बच्चों को इन प्रदर्शनों से दूर रखें। सुरक्षा बलों के टॉर्चर का एक और सबूत देखिए। प्रदर्शनकारियों को दिन दहाड़े गोलियों से भूना गया। इस दौरान कुछ लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद सड़क पर पड़ी डेड बॉडी को उनके साथी उठाकर ले गए। प्रदर्शनकारियों की भीड़ को कुचलने के लिए सुरक्षा बल पूरी ताकत लगा रहे हैं। ये वीडियो देखिए। लोगों के हुजूम के बीच एक शख्स की मौत हो गई और वहां महिलाएं भी थी, लेकिन हथियारों से लैस जवानों ने कोई रहम नहीं दिखाया। बगावत की आग बुझाने में ईरान का शासन नाकाम हो रहा है, इसीलिए लोगों का विद्रोह दबाने के लिए बंदूकों से हमला किया जा रहा है। इस वीडियो में भी बंदूकों से लैस सुरक्षा बल देखे जा सकते हैं जो भीड़ को निशाना बना रहे हैं। ईरान के फार्स प्रांत का ये वीडियो ईरान में दमन वाली नीति का एक और सबूत है। बासिस फोर्स के जवानों ने बीच सड़क पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और आम लोगों को निशाना बनाया। ये वो लोग थे जो खामनेई की सत्ता के खिलाफ बगावत कर रहे थे। जैसे ही जनता सड़कों पर उतरी, जवानों ने उन्हें खदेड़ने के लिए गोलियां बरसानी शुरू कर दी। ट्रंप बार बार दोहरा रहे हैं कि अगर ईरान ने अपने लोगों पर अत्याचार बंद नहीं किया तो अमेरिका जरूर दखल देगा। इसके बाद भी ईरान के हालात नहीं सुधर रहे और प्रदर्शनकारियों पर गोलियों की बौछार की जा रही है। सत्ता के खिलाफ विद्रोह कर रहे लोगों को दबाने के लिए बारूद की बौछार की जा रही है। इसीलिए खतरा बढ़ रहा है और खामनेई के तख्ता पलट को लेकर अटकलें तेज हो रही हैं। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।